हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस के रिजल्ट्स के बारे में। और डिटेल्स तो मैं शेयर करूंगा ही। आप लोग बहुत दिनों से पूछ रहे थे कि भैया आप वीडियो का अपडेट क्यों नहीं बना रहे हो, कोई भी रिजल्ट का अपडेट क्यों नहीं दे रहे हो। क्योंकि आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। आज से लगभग 15 दिन पहले एक अपडेट आया था टीसीएस की तरफ से। और आज यहाँ पर जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या सीन है, सब कुछ आपको बताऊँगा। तो दो तीन चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ज़्यादा टाइम आपका लूंगा नहीं। बस एक चीज़ बोलूंगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, कुछ चीज़ें आपको जरूर डेफिनेटली समझ में आएंगी। तो आज से 15 दिन पहले मुझे एक खबर मिली थी जिसमें मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। उसमें लिखा था कि टीसीएस, हमें पता है कि जो रतन टाटा सर थे वो नहीं रहे। तो अभी उसके बीच में टीसीएस में उत्तराधिकारी के ऊपर लड़ाई चल रही है कि कौन कितना परसेंट लेगा टाटा कंपनी का, कौन कितना परसेंट किसके हक में होगा। और अभी 15 दिन पहले ही टाटा ग्रुप के अंदर लड़ाई चल रही थी कि चेयरमैन कितना लेगा, दूसरा व्यक्ति कोई कितना लेगा। तो जैसे ही मैंने ये खबर पढ़ी ना, आज से 15 दिन पहले, मैं समझ गया था कि टीसीएस का खेल खत्म होने वाला है। अब यहाँ से अभी तक हमने टाटा कंपनी को एज अ बेस्ट कंपनी देखा है इंडिया के लिए वर्क करते हुए। एंड टीसीएस को हमने देखा है यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी कंसल्टिंग सर्विसेज कंपनी की तरह। बट अब यहाँ पर मैं आपको सच बताऊँ तो अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो भी जाता, तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को एज अ पॉजिटिव लेना। बिकॉज ज़्यादातर बच्चों का रिजेक्शन हुआ है तो कुछ ज़्यादा फायदा होने नहीं वाला था फ्यूचर के हिसाब से। क्योंकि जिस हिसाब से अभी टीसीएस का सीन जा रहा है और जो मैं अभी आजकल न्यूज़ में पढ़ रहा हूँ ना, टीसीएस का डाउनफॉल ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा नज़दीक है। टीसीएस गिर सकती है बहुत बुरी तरीके से। बिकॉज इतनी नेगेटिव चीज़ें और जो अभी आजकल चल रहा है टीसीएस के अंदर खेमे में, वो मतलब बिल्कुल भी यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी कि टीसीएस या टाटा कंपनी की तरफ से हमें देखने को मिलेंगी। बट जो भी चल रहा है उन चीज़ों को साइड में हटा के बात करते हैं टीसीएस रिजल्ट्स के बारे में। ये मैंने आपको बस इसलिए बताया कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, दैट्स टोटली फाइन। देयर कुड बी अ चांस कि कोई बेटर कंपनी आपके लिए यहाँ पर वेट कर रही हो। बट टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट्स, मेन मुद्दे पर आते हैं। तो देखो, बहुत सारे रिजल्ट्स आपको पता ही आज रिलीज हो चुके हैं बहुत सारे बच्चों के। अभी मैं 2-3 घंटे के लिए बाहर गया था, उसके बाद से एकदम से देखे बहुत सारे मैसेज डले हैं। कुछ बच्चों के सिलेक्शन के भी मैसेज डले हैं, कुछ बच्चों के रिजेक्शन भी मैसेज डले हैं। बट जो एक कॉन्स्टेंट फीडबैक आया जाता है बच्चों का, वो ये है कि लगभग 90% से ज़्यादा बच्चे रिजेक्ट हुए हैं। अगर कॉलेजेस की तरफ से भी लिस्ट आई तो जो 90% बच्चे हैं वो रिजेक्ट हुए हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। जितने बच्चों का रिजल्ट आया है, किसका नहीं आया है, थोड़ी सी डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि पहले क्या होता था टीसीएस में। जैसे सपोज आपने टीसीएस प्राइम का इंटरव्यू दिया तो एक बहुत ज्यादा चांस रहता था कि ऑलमोस्ट आप निंजा प्रोफाइल के लिए तो सिलेक्टेड हो, क्योंकि आपने टीसीएस प्राइम का इंटरव्यू दिया। चलो, अगर खराब भी गया तो आपको डिजिटल मिल जाएगा, बहुत ज्यादा खराब गया तो आपको निंजा मिल जाएगा। बट इस बार ज्यादातर जो चीज देखी जा रही है, जिन बच्चों ने प्राइम का इंटरव्यू दिया है उनको डिमोट करके या तो निंजा कर दिया या डिजिटल कर दिया है। प्राइम तो बहुत ही कम बच्चों को मिला है। एंड जो प्राइम के कैंडिडेट्स हैं, इवन उनको रिजेक्शन मिल गया है। तो अगर प्राइम के कैंडिडेट्स को रिजेक्शन मिल गया तो फिर डिजिटल और निंजा वालों को क्या हाल होगा। निंजा वालों का तो ऑलमोस्ट रिजेक्शन आया। जितने बच्चों ने यहाँ पर निंजा का इंटरव्यू दिया था टीसीएस का, ऑलमोस्ट उन्होंने सभी बच्चों को रिजेक्ट कर दिया है। और बात करते हैं डिजिटल की, डिजिटल में भी थोड़े बहुत बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, वही हाल है, या फिर उनको डिमोट कर दिया है निंजा की तरफ। और लगभग 90% कैंडिडेट्स आप बोल सकते हो रिजेक्टेड हैं। बिकॉज मैं इसका सीन सीधे सीधे बता सकता हूँ। मेरी जो टीम है केएन अकेडमी कोर्सेज, हमारी डिफरेंट एंटिटी है, कंपनी है, उसमें जो टीम काम कर रही है उसमें ज़्यादातर जो बच्चे हैं 2025 पास आउट्स है। उसमें अभी जितने भी बच्चों का रिजल्ट आया सबका सेम फीडबैक था, भैया आज हमारा रिजल्ट आया है और 90% जो कैंडिडेट्स हैं हमारे वो रिजेक्टेड है। अब ये हाल तो हो गए ऑन कैंपस के। ऑन कैंपस में 90% कैंडिडेट्स रिजेक्टेड है। बट अगर ऑफ कैंपस के बारे में बात करूँ तो ऑलमोस्ट 95% कैंडिडेट्स रिजेक्टेड है। अगर आप देखोगे ना तो ऑफ कैंपस में तो केवल और केवल रिजेक्शन ही आए हैं। आप ये मान के सकते हो मुश्किल से 5% बच्चे होंगे जिनका आज रिजल्ट आया, उसका यहाँ पर सिलेक्शन आया, अगर उनके कॉलेज से आया है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं कि आज ही यहां पर कुछ कॉलेजेस में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, जिसमें हमारी टीम में भी एक लड़का काम कर रहा है। तो उसके कॉलेज में जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो उसके कॉलेज से अराउंड यहां पर 300-400 बच्चे थे जिन्होंने यहां पर इंटरव्यूज वगैरह दिए थे एंड दे आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। एंड जब आज जब रिजल्ट्स आए हैं तो उन 300-400 बच्चों में जितना मुझे अभी तक बताया उसने केवल 15 से 20 बच्चे हैं जिनको यहां पर, क्योंकि आज ही उनके कॉलेज में पूरे के पूरे बच्चों को मेल्स आ चुके हैं, तो केवल 15 से 20 बच्चे हैं जिनको यहां पर सिलेक्शन आया, बाकी सबको रिजेक्शन आ चुका है। और ये ऑन कैंपस के उस कॉलेज का हाल है जिसकी रेपुटेशन अच्छी है। टायर 3 की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो आप ये सोच सकते हो कि अगर आपका इस चीज में भी सिलेक्शन निकला है, अगर आपका आज रिजल्ट आया है और उसमें अगर आपका सिलेक्शन निकल गया है, तो आप ये मान लो कि आपने गूगल जैसी कंपनी को क्रैक किया। आप ये मान के चल सकते हो, क्योंकि इतना ज्यादा रिजेक्शन हुआ है, इतना ज्यादा रिजेक्शन हुआ है, ऑल ओवर इट इज ओनली रिजेक्शन एंड रिजेक्शन एंड रिजेक्शन। एंड उसमें भी अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो बहुत बड़ी बात है, सच में बहुत बड़ी बात है। बट जिन बच्चों का रिजेक्शन हुआ है उनको भी मैं ये बात बताना चाहता हूं कि आपको निराश
निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, टीसीएस से रिजेक्ट हुए हो एंड टीसीएस इज नॉट अ कंपनी जो शायद कोई बच्चा करता हो कि भाई मेरी ड्रीम कंपनी है, तो और भी बहुत सारी बेटर कंपनीज हैं जिसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑलरेडी और भी अपॉर्चुनिटीज चल रही हैं। आज ही टीसीएस की तरफ से रिजेक्शन आया है, तो आज ही इन्फोसिस का रिजल्ट आया और उसकी तरफ से सिलेक्शन आए हैं बच्चों के। तो अगर एक कंपनी से रिजेक्शन आ रहे हैं, दूसरी से सिलेक्शन आ रहे हैं, अपन पॉजिटिव साइड देखेंगे। ये अपना मोटिव नेगेटिविटी ये सब नहीं है, अपना लास्ट मोटिव ये है कि भाई अपने पेरेंट्स प्राउड करें, अपन सेलेक्ट हों एट द एंड किसी ना किसी कंपनी में। टीसीएस नहीं होगी, दूसरी कंपनी होगी, लास्ट गोल वही है कि किसी कंपनी में सेलेक्ट होना है, जरूरी नहीं है कि टीसीएस में सिलेक्ट होना है। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी थी, रिजेक्ट हो गए, ज़्यादातर बच्चे रिजेक्ट हो गए, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ हम देखेंगे। बाकी अगर रिजल्ट्स के बारे में बात करें, जैसा मैंने आपको बताया यही वाला सीन चल रहा है। बाकी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने ऑफ कैंपस का दिया हुआ है टीसीएस एनक्यूटी, जिसमें आपका कॉलेज का किसी भी प्रकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो कुछ ज़्यादा खास उम्मीदें नहीं है। और अगर आपका यहाँ पर रिजल्ट अभी तक नहीं आया, बिकॉज ये स्टेट वाइज आ रहा है और आज इतने दिनों बाद यहाँ पर रिजल्ट चूंकि रिलीज किया है टीसीएस ने बहुत सारे बच्चों का एक साथ, तो उम्मीद है कि बहुत ही जल्द यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं वो रिलीज बाकी के भी अब यहाँ पर शायद हो जाए, बिकॉज करना उनको रिजेक्ट ही जाता कैंडिडेट्स को, बट उसके लिए समझ में नहीं आया इतना वेट क्यों कराया उन्होंने। ठीक है, बाकी जितने बच्चों को यहाँ पर आज सिलेक्शन के मिला है, उनको डॉक्यूमेंट्स के मिला है, कल उनको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, उसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं, डॉक्यूमेंट्स के मेल के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में। सो सबसे लेट्स पहले बात स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर रिजेक्शन एवरीथिंग। मेल्स के बारे में। तो जो रिजेक्शन मेल्स हैं कुछ ऐसे आए हैं। ग्रीटिंग्स फ्रॉम टीसीएस, वी थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन टीसीएस कैरियर अपॉर्चुनिटीज, वी appreciate the effort and dedication which you demonstrated as part of TCS NQT selection process. After careful consideration of your performance, we regret to inform you that you have not been shortlisted. ठीक है, एंड जो सिलेक्शन के मेल्स हैं वो ऐसे आए हैं। ग्रीटिंग्स फ्रॉम टीसीएस, वी आर डिलाइटेड टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव सिलेक्टेड फॉर, जो भी ऑफर लेटर वगैरह मेंशन किया है वो आप देख सकते हो इस पे। यू कैन एक्सपेक्ट टू रिसीव योर टीसीएस ऑफर लेटर शॉर्टली इन द नेक्स्ट स्टेप पोर्टल। काइंडली नोट दैट यू हैव स्टूडेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड रोबस्ट हायरिंग प्रोसेस। बाकी की सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं। तो ये ऑफर लेटर के मेल्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, ये यहाँ पर रिसीव हुए हैं कुछ बच्चों को, एंड कुछ बच्चों को डॉक्यूमेंट्स के भी मेल रिसीव हुए हैं, तो वो भी आपको डेफिनेटली जल्दी मिल जाएंगे। बाकी ये जो है ये डिजिटल के ऑफर लेटर का मेल है, बाकी ऊपर का मैंने आपको दिखाया रिजेक्शन का मेल है। सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं। बाकी अगर बाकी के रिमेनिंग रिजल्ट्स के बारे में बात करें, तो जैसा अभी मैंने बताया कि अभी ये रीजन वाइज आ रहे हैं और कॉलेज वाइज आ रहे हैं। ठीक है, तो कॉलेज और रीजन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, एंड कॉलेज और रीजन वाइज जो रिजल्ट्स हैं वो आज एकदम से अभी रिलीज होना स्टार्ट हुए हैं फ्रॉम 7 PM। सो आई होप कि अब आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले 10 से 15 दिनों में हमें जो बाकी के रिजल्ट्स हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे। बाकी रिमेनिंग रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। अभी रिजेक्शंस के बारे में हमने बात किया है, एंड जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।